क्वेश्चन नंबर 14 में इंटीग्रेट करना है 0 से 100 तक रूट एक्स, और यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट है। एक काम करते हैं, हम रूट एक्स को टी मान लेते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, टी स्क्वायर। तो डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, 2t dt। ठीक है, तो 0 से 100 तक इंटीग्रेट करना है, और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कौन बैठा है, टी स्क्वायर बैठा है। ठीक है, सॉरी टी बैठा है, टी स्क्वायर नहीं टी बैठा है, क्योंकि रूट एक्स को टी माना था ना। डी एक्स कितना हो जाएगा, 2t dt, 2t dt। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये तो पता है ना कि कोई भी नंबर होता है उसको हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कोई भी नंबर क्या होगा, उस नंबर में से उसके इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर दिया। तो 0 से 100 तक इसको मैं क्या लिख लूँ, t माइनस इंटीग्रल पार्ट, फिर क्या लिखा है बाहर, 2t dt। ठीक है, तो 0 से 100, और कितना हो जाएगा ये, 2t स्क्वायर, और माइनस का फिर क्या, 2, और t इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ t, 0 से 100। ठीक है, इसी इंटीग्रेशन को मैं I1 बोल देता हूँ। ये I1 निकालना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा, इतना तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू टी क्यूब बाई 3, 2 इंटू टी क्यूब बाई 3, यानी कि 2/3 ये बाहर, और 100, 0 से 100 रखना है ना, 0 से 100। एक मिनट, अब लिमिट भी चेंज कर दो। x इक्वल्स टू टी स्क्वायर है ना, आपको आप 0 रखोगे तो t भी 0 आएगा, x 100 रखोगे तो t कितना आएगा, 10। तो 10 रख देना चाहिए ना, अब तो 100 नहीं होगा ना, 10 होगा। 0 से 10, क्योंकि अब t वगैरह में सॉल्व कर रहे हो ना, इसीलिए। तो 0 से 10 तक, यानी कि तो 2, 0 से 10 तक, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 1000 माइनस का 2 इंटू I1। अब ये I1 निकालना है। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलो, तो अब I1 निकाल लेते हैं। तो I1 के लिए, अच्छा I1 निकालना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10 तक निकालना है ना, क्योंकि मैंने 100 को, ये जो 100 था ना यहाँ पे, उसका रूट ले लिया, तो 100 का रूट 10 आ जाएगा। तो I1 निकालना है 0 से 10 तक। अब ये इंटीजर कब कब होता है, मतलब ये 0 पे, 0 से अगर t आपका 0 से 1 के बीच में होगा तो ये 0 प्रोड्यूस करेगा, और अगर t मेरा 1 से 2 के बीच में होगा तो ये 1 प्रोड्यूस करेगा। तो वैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले कहाँ से, 0 से 1, 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में तो ये 0 प्रोड्यूस किया, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 1 से 2, 1 से 2 के बीच में ये 1 प्रोड्यूस करेगा, तो 1 इंटू टी, टी हो जाएगा। ठीक है, प्लस, और फिर 2 से 3, 2 से 3 के बीच में ये कितना हो जाएगा, 2, और टी, फिर 3 से 4, 3 से 4 के बीच में 3t, सो ऑन। लास्ट में कहाँ से कहाँ तक, लास्ट में करना है हमको 9 से 10 तक। ठीक है, 9 से 10 तक करोगे तो ये 9t ये रहेगा। अब इंटीग्रेट कर दिया, तो जैसे यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। अच्छा, यहाँ पे जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, और टी स्क्वायर बाई 2 जो है ना,
यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी टी स्क्वायर बाई टू होगा, लिख लेते हैं टी स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे 2 इंटू टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट कहाँ से 1 से 2, 2 से 3, फिर प्लस उसी तरह से 3 टी स्क्वायर बाई टू, फिर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट तो हो चुका है, 2 से 3, 3 से 4, सो ऑन 9 इंटू में टी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 9 से लेके 10 तक। अब ध्यान से देखना, जैसे 2 तो सभी में कॉमन है ना, तो 1/2 को कॉमन ले लिया, क्या बच गया टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर में क्या लिखा हुआ है पहला 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस, अच्छा ये 2 भी तो है, ये वाला 2 भी तो है, तो हम्म, हम्म, तो 2 इंटू फिर क्या बचा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या है 9 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ये कुछ ऐसा है। इस सीरीज का समीशन निकालना है, तो 1/2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, इसका जनरल टर्म लिख लो ना सिग्मा। अब ध्यान से देखना r इक्वल्स टू 1 से लेके देखना कहाँ तक भेजते हैं। सबसे पहले क्या है 2 स्क्वायर, यानी कि r प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब r तुम्हारा 1 से ही जाने वाला है, तो 1 रखोगे, ठीक है। तो r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का क्या है आर स्क्वायर, आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, और इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में भी है। वो मल्टीप्लाई में क्या है, जैसे यहाँ पे जो भी है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा आर आ जा रहा है, ठीक है। अब तुम देख सकते हो ये पहला टर्म आ जाएगा, आर इक्वल्स टू 1 रखो तो पहला टर्म आ जाएगा 1 रखो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, आर इक्वल्स टू तुम, जैसे ये पहला टर्म है, ये 2 है, ये तीसरा टर्म है, तो ये नौवा टर्म, ये 9th टर्म होगा। तो 9 रख के देखो, तो 9 और 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो 9 टर्म है। तो बेसिकली आर इक्वल्स टू 1 से लेकर 9 तक हमको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1/2 सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 टू 9 आर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r माइनस आर स्क्वायर, तो इस आर स्क्वायर से इस आर स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो 1/2 सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 से लेके 9 तक कितना हो जाएगा 2r² प्लस आर। अब सिग्मा में ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 1/2 तो है ही, ठीक है, या सिंपल 1/2 की भी मल्टीप्लाई कर दो ना। तो सिग्मा 1/2 की इससे करोगे तो ओनली बचेगा r², आर इक्वल्स टू 1 से लेके 9 तक, प्लस 1/2 सिग्मा आर, आर इक्वल्स टू 1 से लेके 9 तक। अब ये आर स्क्वायर का समीशन पता है ना क्या होता है, अगर जैसे आर स्क्वायर है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर तक जोड़ना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहाँ तक 9 स्क्वायर तक, प्लस, और ये 1/2 ये क्या है सिग्मा आर, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक 9 तक। तो जोड़ दिया, क्या होता है फॉर्मूला n तक जो होता था, तो क्या होता था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, इसके लिए ये होता था ना, तो n बराबर जस्ट 9 रख दिया, तो 9 इंटू 10 इंटू 9 टू जा 18 और 1 19 बाय 6 प्लस हाफ। अब इसका क्या होता था n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 9 इंटू 10/2। तो देख लो क्या आंसर आता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, तो 15 इंटू 19, 19 इंटू 15 95, और 9 और 1 285, यहाँ से कितना आ गया 285 प्लस 45/2, ठीक है। ठीक है,
देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। हाँ ठीक है, तो ये आ गया हमारा I1 फाइनली। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 570 प्लस 45/2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5, 7 और 4 11, कैरी 1, 5 और 1 से 615/2। तो ये I1 आ गया 615/2। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक हो रही होगी तो एक बार देख लेंगे। 615/2। तो वापस से आते हैं, तो ये कितना था, 2/3 इंटू 1000 -2 इंटू 615/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 इंटू, मतलब 2000 -3 इंटू दिस। तो 3 की 615 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 6 जा 18 अपॉन 3। ये आ गया, माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2000 में से 10 -5 5 हो जाएगा, 9 -4 5 हो जाएगा, 9 -8 1 हो जाएगा, 155/3। ये आ गया इंटीग्रल। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है वो देख लेते हैं। मेरे को वैल्यू निकालनी है 9i, 9/155 इंटू आई अभी हमने निकाला था, कितना था 155/3। तो 155 से 155 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। 3 विल बी द आंसर, हाँ तो 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो ये चीज जो होती है इसको बोलते हैं ड्रिकलेट कर्नल। ड्रिकलेट कर्नल मतलब एक सीरीज होती है, ये पढ़ाया जाता है, KERNAL। तो ये एक सीरीज होती है, पढ़ाया जाता है। जैसे आप मतलब इस वाले सीरीज को जोड़ोगे ना, 1+1+2 और सिग्मा i = 1 से लेके n तक cos ix। कहने का मतलब है आप इस सीरीज को जोड़ोगे ना, 1+2 cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x कहाँ तक, cos nx तक। तो इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा ये क्या चीज, और मतलब ये मिलेगा आपको साइन n+1/2x अपॉन साइन x/2। तो इसको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई, तो एक काम करो इसी को इंटीग्रेट कर दो 0 से पाई। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो लिमिट कहाँ से 0 से पाई। उसी तरह से बाहर ये 2 है तो 2 का रहने दो। ठीक है, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का, सॉरी प्लस का साइन x, और फिर इसका क्या होगा साइन 2x/2, फिर साइन 3x/3, सो ऑन साइन nx/n, और 0 से पाई। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये पाई आ गया +2। अपर लिमिट रखोगे तो साइन पाई के मल्टीपल में तो 0 हो जाता है, तो अपर लिमिट, और लोअर लिमिट रखोगे 0 तो वो भी 0 ही होगा। तो ओवरऑल 0 आ गया, यानी कि पाई आ गया। तो तुम तो ये याद रख लेना, इसका इंटीग्रेशन पाई आता है। अभी मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि ये कैसे आया। आप इसको सॉल्व करो, देखना आपको यही मिलेगा, या आप इसको सॉल्व करो। तो इसको आपको याद भी रखना कि इसका इंटीग्रेशन पाई आता है। अच्छा, अब I1 कितना है वो तो पाई, जब IN पाई है तो I1 भी पाई होगा, I2 भी पाई होगा, I3 भी पाई होगा, क्योंकि n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो यानी कि पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर कितने बार, 20 बार, यानी कि 20 पाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, m पाई स्क्वायर के। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, m की वैल्यू 20 आ गई। पर हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m, तो 20 का लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है। 20 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो 2 × 2 × 5,
तो 5 इसका लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5। देख लेते हैं आंसर। ठीक है 5। अभी मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ। जैसे मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये वाली जो कंडीशन है ड्रिचलेट कर्नाल सीरीज है, ये पढ़ाया जाता है, इस वाली सीरीज को पढ़ाया जाता है 1 + 2 cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस सो ऑन cos nx तक। ठीक है, तो इसको तो जोड़ दो ना, इसका जो आर्गुमेंट है वो तो एपी में है, cos का आर्गुमेंट अगर एपी में है तो जोड़ना तो आता है ना, cos का आर्गुमेंट अगर एपी में है तो ये तो पढ़ाया गया हो ना कि cos a प्लस cos a प्लस d प्लस cos a प्लस 2d प्लस सो ऑन cos a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर cos का आर्गुमेंट एपी में है तो क्या होता है साइन एन डी बाई टू, साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू, ये कॉमन डिफरेंस बाई टू। ठीक है, फिर इंटू में cos पहला टर्म यानी कि a प्लस लास्ट वाला टर्म यानी कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई टू, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ भी आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, यहाँ भी आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो 1 + 2 और इनटू में जब इसको जोड़ोगे तो साइन एन डी बाई टू कॉमन इसको कितना है, इसका कितना है x है ना, तो साइन एन एक्स बाई टू अपॉन में साइन x बाई टू, फिर cos पहला टर्म x प्लस लास्ट वाला टर्म एन एक्स बाई टू, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर जोड़ता हूँ मैं, मतलब 1 + डेनोमिनेटर में क्या है साइन x बाई टू, न्यूमरेटर में क्या है 2 साइन a cos b, कुछ इस तरह से है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस बी और फिर प्लस साइन a माइनस बी, पता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी यहाँ पे 2 है साइन a और cos b, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा साइन दोनों को आर्गुमेंट को जोड़ दूंगा, तो आर्गुमेंट जोड़ूंगा तो क्या आएगा x प्लस 2 एन एक्स, मतलब ये एन एक्स 2 एन एक्स हो गया ना, तो x प्लस 2 एन एक्स बाई टू। ठीक है, और प्लस अगला वाला क्या आ जाएगा साइन के अंदर इसमें से इसको घटा दो तो माइनस एक्स बाई टू। इसको फर्दर सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करोगे तो तुम देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला कट जाएगा, मतलब कुछ ऐसा लिखोगे ना साइन एक्स बाई टू प्लस साइन, इसको क्या लिखोगे तो 2 से डिवाइड कर दो, तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा n प्लस 1/2x ही तो बनेगा, x कॉमन ले लेना और 2 से डिवाइड कर देना, तो n प्लस 1/2x और माइनस का साइन x बाई टू और नीचे क्या रहा डिनोमिनेटर साइन x बाई टू, तो ये कैंसिल हो गया, तो आ गया ना वही। तो याद रखना इस चीज़ को, मतलब अगर आप इसको एक्सपेंशन लिखना चाहो साइन n प्लस 1/2x अपॉन साइन x बाई टू, इसका एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। वैसे भी इसका इंटीग्रेशन याद रखना चाहिए 0 से पाई साइन n प्लस 1/2x अपॉन साइन x बाई टू पाई होता है।